बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज मैं आपके लिए लाया हूं चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। आज से पहले आपने जितनी भी बिरयानियां खाई हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में खाई है या घर में खाई है, इस बिरयानी को खाने के बाद आप वो सारी बिरयानियां भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनके तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चिकन है। ये आधा किलो चिकन एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास टिक्का मसाला है, ये हाफ शाशे में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है और हाफ टी स्पून हल्दी है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा मेरे पास जरदा रंग है। ये मसाले भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास इमली का पानी है और 10 टेबलस्पून मेरे पास इमली का पानी है। ये इमली का पानी एक दफ़ा इस तरह से हल करके डाल देंगे। आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। 1 पाव दही है मेरे पास, ये 1 पाव दही इसमें डाल दूंगा। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। ये देखें, इसको मैंने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए रखूँगा। आपके पास भी अगर टाइम कम है तो 1 घंटा भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपने इसको 3 से 4 घंटे रखना है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज हैं और प्याज स्लाइस में कटे हुए हैं। ये प्याज इसमें डाल देंगे। अब प्याज को हमने ऑयल में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें, प्याज को इस तरह से मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर हैं और टमाटरों को रफली रफली काटा है। ये टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद टमाटरों को भी हमने 1 मिनट तक ऑयल में पकाना है। ये देखें, टमाटरों को भी 1 मिनट तक पका लिया है। अब चूल्हा बंद कर लूंगा। अब इस मसाले को हमने ग्राइंड कर लेना है। अब इसको जग में डाल के हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा। थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को जो रखा था 1 घंटा इसको मुकम्मल हो गया। फ्रिज में मैंने इसको रखा था। अब ऑयल गर्म होगा तो हमने इसको फ्राई पैन में डालना है। अब ये चिकन की बोटियां हम इसमें इस तरह से रख देंगे। ये देखें, मैंने सारा मसाला नहीं डाला, मसाले से सिर्फ बोटियां निकाली हैं और फ्राई पैन पे रख दिया। ये मसाला हमने कब इस्तेमाल करना है ये आगे जाके बताता हूँ। और इसकी आंच तेज थी, इसकी आंच अब हम हल्की कर देंगे। इसको पहले एक तरफ से हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा, फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, हमने इसका ऐसा कलर रखना है तो सबकी अब हम साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, जो बोटियां हैं इनको मैंने फ्राई कर लिया है। इनका कलर हमने कैसे रखना है, ये देखें, एक तरफ से ये गोल्डन है और दूसरी तरफ से हमने इसमें इस तरह से कार्बन रखना है। एक तरफ से कार्बन और दूसरी तरफ से इस तरह से बोटियां, तभी इसमें जाके एक तिक्के वाला फ्लेवर आएगा। ये देखें, एक साइड से लाइट और दूसरी साइड से हमने इसमें कार्बन रखा है। अब हमने चिकन को कोयले का फ्लेवर देना है, तो उसके लिए मैंने एक कोयला चूल्हे पे रख दिया है। कोयला पहले रेड हो जाएगा तो फिर हम इसको कोयले का फ्लेवर देंगे चिकन को। अब एक स्टील का बाउल ले लिया है, इसमें इस बोटियों को मैं इस तरह से रख दूंगा। ये देखें, कोयला रेड हो गया है तो कोयला मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और साथ ही इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 1-2 मिनट तक ढक्कन इसके ऊपर पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद हमने ढक्कन इसके ऊपर से उठा लेना है। तो इसको 2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हम उठा लेंगे। अब कोयले का फ्लेवर चिकन में आ चुका है। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज और टमाटर पहले फ्राई किए थे, ये जो मैंने मसाला बना के रखा है, जो मैरिनेट करने के लिए रखा था, ये मसाला इस ऑयल में डाल देंगे।
अब हमने यहाँ पे इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि इसमें दही था, दही का पानी खुशक होगा, फिर मसाले की भुनाई होगी। पहले हमने ये मसाला रेडी करना है, क्योंकि ये मसाला कच्चा था। पहले ये मसाला पकेगा, उसके बाद हमने इसमें प्याज और टमाटर जो ग्राइंड करके रखे थे वो डालेंगे। ये देखें मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। तो जो प्याज और टमाटर ग्राइंड करके रखे थे ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मसाला इसमें रह जाता है तो पानी का हंगाला दे देंगे। अब यहाँ पे हमने मसाले की दोबारा अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इसमें जो थोड़ा सा पानी है इसका ये पानी भी खुशक हो जाएगा। जब पानी खुशक होगा तो फिर मसाले की भुनाई कर लेंगे। ये देखिए मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। जब भुनाई हो जाती है तो क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो निकल के मसाले के ऊपर आ जाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। मैंने इसमें तकरीबन आधा मग पानी डाल दिया है। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये जो मैंने पानी डाला है ये कच्चा पानी है। ये पानी थोड़ा सा पक जाएगा, हमने इसको इतना पकाना है, लेकिन इस पानी को हमने खुशक नहीं करना। ये देखें जो कच्चा पानी था वो मैंने पका लिया है और हल्का सा खुशक किया है, बहुत ज्यादा खुशक नहीं करना। देखें इस तरह से मैंने मसाला रखा है। अब ये चिकन हमने इसमें डाल देना है। चिकन डालने के बाद बस एक दफ़ा इसमें चम्मच फेरना है, बस इसकी भुनाई नहीं करनी हमने, बस इस तरह से चम्मच फेर लेना है। अब एक पतीली ले लिया है और पतीली में मैंने पानी डाल दिया है। अब इस पानी में हम 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाइनीज नमक डालेंगे, ऑप्शनल है, डालने तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 तेज पत्ते हैं, ये डाल दूंगा। 2 छोटी सी डंडियां दालचीनी की, 4 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद बड़ी इलायचियां और 5 अदद लौंग डाल देंगे। ढक्कन इसके ऊपर दे देंगे और पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। जब पानी अच्छी तरह से उबलेगा तो हमने इसमें चावल डालने हैं। यहाँ पे मेरे पास सुपर बासमती चावल हैं और चावलों को भिगोए हुए इस वक्त आधा घंटा हो गया है। अब इसमें जो पानी है इसको मैं वेस्ट कर दूंगा। ये देखें पानी इस तरह से जब अच्छी तरह से उबलेगा तो फिर इसमें चावल डालने हैं। तो ये चावल इसमें डाल देंगे। एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने चावलों को पानी में इतना उबालना है कि चावल गल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चावलों को नहीं गलाना। अगर चावलों को ज़्यादा गलाएंगे तो फिर क्या होगा कि चावल दम आने के बाद वो एक भप्पा से बन जाएंगे, खिचड़ी टाइप बन जाएंगे। तो इसलिए चावल को हमने इतना उबालना है कि चावल में एक कनी रहती हो, इतना हमने इसको उबालना है। 4 मिनट मैंने चावलों को उबाला है। अब इसको हम पानी में से अलग कर लेंगे और इसको फौरन उठा के इस तरह से हमने एक प्लेट में रख देना, वरना क्या होगा कि नीचे से सेक लगता रहेगा और चावल जो हैं वो एक्स्ट्रा गल जाएंगे। अब चावलों को हमने दम किस तरीके से लगाना है, पहले हमने चावलों की पतीली में एक लेयर लगा देनी है, जिसे हम कहते हैं तय लगानी है। ये देखें चावलों की मैंने एक तय लगा दिया इस तरह से। अब ये जो हमने सालन बना के रखा है बिरयानी के लिए, ये इसमें डाल देंगे और इस तरह से फैला के डालेंगे। कढ़ाई अच्छी तरह से साफ करके डालूंगा ताकि मसाला जो है वो ज़ाया ना जाए। अब की दफ़ा सारे चावल डाल देंगे। चावलों को हम फैला देंगे पतीली में, इस तरह से एक लेवल पे कर देंगे। ये देखें अब यहाँ पे मेरे पास जर्दा रंग है और इसको मैंने दूध में हल करके रखा है। ये जर्दा रंग इसमें इस तरह से डाल देंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इस पे जर्दा रंग डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्ची हैं, ये इस तरह से रख देंगे। पुदीना है, ये इस तरह से फैला के डाल देंगे। आलू बुखारा है, ये इस तरह से ऐसे करके फैला के डाल देंगे। 1 टेबलस्पून घी मैं इस तरह से ऐसे करके फैला के डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक रुमाल है, रुमाल को मैंने गीला करके रखा है। ये रुमाल इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे और रुमाल को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से परात दे देंगे। चावल हमारे दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिरयानी कितनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। चावल दम आ चुके हैं, 15 मिनट दम लगाया तो 15 मिनट में चावल दम आ जाते हैं। तो जब हम इसका इस तरह से ढक्कन उठाएंगे तो इसकी जो खुशबू है आपके पूरे घर में महकेगी। इतनी ज़बरदस्त इस बिरयानी की खुशबू होती है। अब हमने इसमें एकदम चम्मच नहीं फेरना, पहले इसकी भाप निकल जाएगी फिर चम्मच फेरना है। एकदम चम्मच फेरेंगे तो चावल टूट जाएगा। एक दफ़ा इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कैसे खिले खिले दाना दाना चावल बनके तैयार हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये देखें इसके मसाले वाले चावल चेक करें कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं।
तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन टिक्का बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार होती है। अपने भाई के कहने पे इसे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।